2026 का मानसून थोड़ा कमजोर रहने वाला है। कहीं सूखे का खतरा तो कहीं कम बारिश की चिंता। आपके राज्य में क्या होगा असर, जानिए पूरी अपडेट। दोस्तों, आखिर इस साल मानसून कैसा रहेगा? सूखा पड़ेगा या बाढ़ आएगी? तो इस बार के मानसून को लेकर मौसम विभाग की तरफ से डरावनी वाली भविष्यवाणी आ रही है कि भारत के कुछ हिस्से सूखे की चपेट में भी आ सकते हैं। इस साल 2026 में जून से सितंबर तक मौसम कैसा रहेगा? कहां कितनी ज्यादा बारिश होगी? किन राज्यों में कम बारिश देखने को मिलेगी? तो आइए देखते हैं स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट्स के मुताबिक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इस साल के मानसूनी सीजन के 4 महीनों के मौसम का पूरा विश्लेषण। स्काई मेड वेदर की तरफ से हाल ही में इस साल के मानसूनी सीजन को लेकर यह डिटेल रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट्स के एनालिसिस के मुताबिक इस बार भारत में मानसून की जो रफ्तार रहेगी, शुरुआत रहेगी, वो धीमी रहेगी थोड़ी। स्काई मेड वेदर ने 2026 के लिए भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का यह पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक इस साल सामान्य से 6% कम बारिश होने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण रहेगा अलन्नो की सुपरमार इस बार देखने को मिलेगी। यही वजह है कि इस साल 6% कम बारिश यानी 4% तक ही एलपीए होने की संभावना है। स्काई मेट वेदर का कहना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा इन राज्यों में सामान्य से थोड़ी कम बारिश देखने को मिल सकती है। जून से लेकर सितंबर तक मानसून के 4 महीनों में देश में बारिश का सामान्य औसत रहेगा 868.6 मिलीलीटर। तो सामान्य से कम मानसून का मतलब है कि बारिश 90 से 95% के बीच ही रहेगी। हालांकि एजेंसियों ने 94% तक का अनुमान दिया है। जब मानसून आता है जून जुलाई में, तो शुरुआती महीने में जून में सामान्य बारिश होगी, लेकिन जुलाई में थोड़ी गिरावट शुरू होकर अगस्त और सितंबर में मानसून फिर जल्दी कमजोर पड़ जाएगा। यही वजह है कि इस साल खास करके अगस्त सितंबर महीने में बारिश की कमी ज्यादा रहने के संकेत हैं। मध्य और पश्चिम भारत के मुख्य क्षेत्रों में बारिश कम रहने के आसार रहेंगे। अगस्त से सितंबर के दौरान मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन राज्यों में सामान्य से थोड़ी कम बारिश हो सकती है। वैसे तो जून के बाद जुलाई से ही बारिश में कमी होने का अनुमान जारी किया है। स्काई मेट वेदर की रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं। एलपीए क्या होता है? लॉन्ग पीरियड एवरेज, यानी पूरे मानसूनी सीजन का जो ऑन एवरेज रहेगा वो कितना रहेगा। इस बारे में यह डिटेल जानकारी दी हुई है क्योंकि मानसून की शुरुआत के साथ ही अल नीनो बनने की संभावना बन रही है। यही वजह है कि अल नीनो और ला नीना ये दो ऐसे मानसून के मुख्य फैक्टर होते हैं। 2 पैटर्न होते हैं मानसून के। जब अल नीनो आता है तो समुद्री तापमान बढ़ जाता है और इस वजह से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में कम बारिश होती है, जबकि कम बारिश वाले क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होती है। इसका उल्टा होता है ला नीना में। इसमें समुद्र का पानी तेजी से ठंडा हो जाता है और इसका असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है। आसमान में बादल छाते हैं और अच्छी बारिश भी होती है, समझ रहे हो? तो इस तरह से इस बार मानसून के पैटर्न में यह प्रमुख बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि पिछले साल 2025 में 23 मई से 8 दिन पहले ही केरल पहुंच गया था मानसून। इस बार मानसून कब तक पहुंच सकता है, तो इसको लेकर अनुमानित तारीख की घोषणा तो अभी तक नहीं हुई है। लेकिन एक तो इस बार गर्मी भी और तेज पड़ने वाली है, जो साथ ही गर्मी किसानों की जो गर्मी के सीजन की फसलें होती हैं उनको तबाह कर सकती है। और ऑल ओवर इस साल के मानसूनी सीजन में 6% कम बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि मानसून से पहले इस महीने अप्रैल में ही कुछ प्री मानसून बारिश भी देखने को मिल सकती है। 14 से 17 अप्रैल तक कुछ राज्यों के लिए मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मौसम से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।